आज 8वां अध्याय में अर्जुन प्रश्न करेंगे। देखिए, अथ अष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते अधियज्ञम कथम को अत्र देहिस अस्मिन् मधुसूदन प्रियाण काले च कार्ये ध्येयो असि नियतात्मभि। श्री कृष्ण उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम अस्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतम अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाश्च आदि दैवम अधियज्ञे अहमेवात्र देहे देवभृताम वर्त अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति स मद भावम याति ना इस यत्र संशय यम यम वापी स्मरण भावम तद यन्ते कलेवरम तम तम वैत्ति कौन्ते सदा तद भाव भाविते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्ध चै मयि अर्पित मनोर बुद्धिर मनोर वैश्च संशयम अभ्यास योगेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। अब आगे के श्लोकों को आप रामवंश जी से काव्य रूप में सुनिए। अर्जुन कहते हैं अधिभूत अधिदेव कर्म आध्यात्मिक ज्ञान हे पुरुषोत्तम ये कहो सब पूजा पहचान कृष्ण कौन है अधियज्ञ इस देह में कैसे जाने युक्त चित्त अंतिम क्षण में किस तरह आपको पहचाने। और फिर भगवान कहते हैं जो नाश नहीं हो ब्रह्म है अध्यात्म नाम
हे भगवान, वह ब्रह्म क्या है, क्या है और कर्म क्या है और अधिभूत क्या है? अधिदेव आपने किसको कहा था अभी? और इस शरीर में ऐसा कौन है जो भोगता है? और मुझे यह भी बताइए कि अंतकाल में आप किस प्रकार जानने योग्य हैं, कैसे जाने जाते? कितने प्रश्न हो गए। ये ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है और अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत आपने किसको कहा था, और अधिदेव क्या है और अधियज्ञ क्या है, और अंतकाल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं अक्षरम, जिसका काल नहीं, जिसका क्षरण नहीं हो, जो काटा नहीं जा सके, जिसका विनाश नहीं हो, वो अविनाशी ब्रह्म है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा कहते हैं जो ब्रह्म को जान लेता है, और ब्रह्म कहते हैं जो सबसे ऊपर की सत्ता है, जो परम है, जो अविनाशी है, जो अकाल है, जो अमूर्त है, जो निराकार होकर भी साकार है। कैसे? हवा है, हवा निराकार है, लेकिन हम जिस भी पात्र में हवा भरेंगे वो उसका वैसा ही आकार है। ईश्वर निराकार है। अध्यात्म क्या है? तो कृष्ण कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्यते। जो स्वभाव है जीव का वही अध्यात्म है। स्वयं माने मेरा और भाव मानी जो वो है, ये ही अध्यात्म है, कोई और अध्यात्म नहीं है। लोग कहते हैं कि हम अध्यात्म में रच बस रहे हैं, हम आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं। नहीं, स्वभाव ही अध्यात्म है। और ये भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में स्पष्ट कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते। और कर्म क्या है? भूतकाल के पिछले कर्मों को धीरे धीरे उनसे छूटना, उनके विकारों से छूटना कर्म है। क्या कर्म है? भूतकाल में जो हमारे कर्मों के संस्कार को संस्कार बने हैं, उनको धीरे धीरे छोड़ते जाना ही कर्म है। और अध्यात्म स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव है वही अध्यात्म। अभी देखिए गीता के 2रे अध्याय में कृष्ण ने एक जगह कहा था कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार बनाई। जैसा जिसका स्वभाव था उसको उसी वर्ण में रख दिया आरंभ में, सृष्टि के आरंभ। तो उसका स्वभाव क्या है? आम का स्वभाव क्या है? खट्टापन और रसीला होना, मीठा होना। यदि आम खट्टा और मीठा और रसीला नहीं है तो क्या हम उसे आम कहेंगे? एक कटोरी में शक्कर है, चीनी जिसको कहते हैं सफेद, और वो पिसी हुई है, और दूसरी कटोरी में रामरस है। रामरस कहते हैं सॉल्ट को, नमक को, और दोनों पिसे हुए हैं, हमारे सामने रखे हैं। कैसे पहचानेंगे राव साहेब, कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा रामरस है और कौन सा शक्कर है? चख कर पहचानेंगे, क्योंकि चीनी का जो स्वभाव है वो मिठास लिए हुए है, और नमक का स्वभाव खट्टापन लिए, खारापन लिए। क्यों चीनी मीठी क्यों और नमक खारा क्यों? क्योंकि नमक खारे पानी से बनता है। अपने पूर्वजों से वो स्वभाव लेके आया है, वो खारा रहेगा। नमक को आप दही में डालें तो भी खारा करेगा, हम उसे रोटी में डालें तो भी खारा करेगा, सब्जी में डालें तो भी खारा करेगा। कहीं भी आप नमक को डालेंगे, नमक अपना खारापन जारी रखेगा। ऐसे ही शक्कर मीठी क्यों है?
हम सब यहां बैठे हुए ज्यादातर किसान हैं, क्योंकि शक्कर किससे बनती है? गन्ने से। एक बेटी कह रही थी गुड़ से नहीं, गन्ने से बनती। पहले गन्ना होता है और फिर गन्ने से रस निकलता है, रस से गुड़ बनता है और गुड़ से शक्कर बनती है। वैसे चीनी जो है वो डायरेक्ट शुगर फैक्ट्री में गन्ना चला जाता है और उसी से बनती है। तो गन्ना मीठा है तो शक्कर भी मीठी है, गुड़ भी मीठा है, चीनी भी मीठी है। चीनी को हम दही में डालें, दूध में डालें, पानी में डालें, खीर में डालें, कहीं भी डालें, मीठा करेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने पूर्वजों से ये स्वभाव लेते आए। ऐसे ही अर्जुन, तू भी अपने पूर्वजों से अपना स्वभाव लेके आया है। इसलिए अधि प्लस आत्मा की जो अधीनता है वो तो सही मायने में व्यक्ति जो स्वभाव लेकर पैदा हुआ है उसके अनुरूप कार्य करे उसे कहते हैं। इसलिए स्वभाव के विपरीत कार्य करना मनुष्य के बस की नहीं है। वो उससे कितना ही प्रयास कर ले अपने स्वभाव से अलग नहीं हो सकता, मूल प्रकृति से अलग नहीं हो सकता। एक ऋषि थे, वो सूर्यदेव को जल दे रहे थे और जल देते समय अचानक उनकी अंजलि में एक चूहिया, आपके यहां क्या बोलते हैं ऊंदरे को? चूहिया ही बोलते हैं, चूहा चूहिया। चूहिया का बच्चा अंजलि में आकर गिरा। उन्होंने सोचा कि चलो अब ये मेरी अंजलि में आई गया है, तो उन्होंने अपने तप बल से, योग बल से उसको कन्या में बदल दिया। क्योंकि उनकी पत्नी रोज कहती थी कि सब दुनिया के बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, तो उस बच्ची को लेके घर आ गए। बच्ची समय अनुसार बड़ी हो गई, खेलती कूदती, माता पिता दोनों प्रसन्न होते, ऋषि प्रसन्न होते, पत्नी प्रसन्न होती। समय आया तो उसके विवाह की बात थी। तो ऋषि की पत्नी ने कहा, ये बात बेटी से भी तो पूछ सकते हैं कि उसको कैसा वर चाहिए। जब बच्ची माँ बाप की अपनी होती है तो उसको पता होता है कि इसको वर कैसा चाहिए, वो अपने कुल खानदान के हिसाब से उसका वर देख लेते हैं। पर चूंकि वो बच्ची उनकी अपनी पैदाइश बच्ची नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्ची से ही पूछ लिया। बोले मुझे सबसे ताकतवर व्यक्ति से, सबसे ज्यादा ताकतवर शक्ति से शादी करनी। ऋषि ने कहा ठीक है, मैं महाराजा को, राजा को बुला दूंगा। राजा को बुलाया तो राजा से कहा कि ये तो क्या ताकत है, इनमें तो कोई ताकत नहीं है, इनसे ज्यादा तो इंद्र ताकतवर है। तो ठीक है, इंद्रदेव को बुला देते हैं। इंद्रदेव आ गए। बोले इंद्रदेव की क्या ताकत है? इंद्रदेव के बादलों को तो पहाड़ रोक देता है, कोई भी जगह रुक जाता है इंद्रदेव के उसको तो बादलों को तो हवा उड़ा ले जाती है, वायुदेव उड़ा ले जाते हैं। तो ठीक है, वायुदेव को बुला देते हैं। वायुदेव बुला दिया, वायुदेव आ गए। वायुदेव आए तो बोले इनकी क्या औकात है, ये तो जल आ जाता है तो पानी आ जाने से हवा भी रुक जाती है, इनसे बड़ा तो जल है। ठीक है, वरुण देव को बुला देते हैं। बोले इनकी क्या औकात है, पहाड़ आ जाता है तो इनका जल का वेग तो रुक जाता है। बोले ठीक है, पहाड़ को, पर्वतराज को बुला देते। पर्वतराज बुलाए गए। बोले इनकी क्या औकात है, इनको तो चूहा काट देता है इसको तो चूहा काट देता है। तो ऋषि समझ गया कि बच्ची को चूहे से ही शादी करनी, क्योंकि उसका स्वभाव जो था वो बदला नहीं जा सकता, प्रकृति बदली नहीं जा सकती। ऋषि ने तुरंत जो मूषक देव हैं उनको बुलाया और उस बच्ची को भी वापस चुहिया बना के उनके साथ विवाह कर दिया। तो स्वभाव ऐसी चीज है जो कभी बदल नहीं सकता, कितना ही प्रयास कर। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर के अंदर जो नाशवान पदार्थ है, यानी हमारा जो शरीर है, ये क्या है? ये अधिभूत है। इसके अंदर जो भी नाशवान चीज है वो अधिभूत है। और जो पुरुष है वो अधिदैव है। इसके अंदर ऐसी चीज है जिसका नाश नहीं होता। वो कौन है? प्राण और आत्मा, उसका नाश नहीं होता, वो अधिदैव है। देहधारियों में श्रेष्ठ है। इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूं। और जो मैं बोलता है ना, हम जो बोल रहे हैं, ये क्या है?
अधियज्ञ है, अर्थात जो बोलता है, जो करता है, मैं जो है, ये अधियज्ञ है, जिसे हम प्राण भी कहते हैं। अधिभूत तो हमारा शरीर है, और अधिदैव आत्मा जो ईश्वर है वो है, और अधियज्ञ जो मैं बोल रहा हूं, यानी जो हम करते हैं, जो करता है, वो प्राण ही अधियज्ञ है। अंत काल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? तो कृष्ण कहते हैं कि अंतिम समय में जिन जिन भावों का स्मरण करता है व्यक्ति, उसी भाव से अगले बार उसे जन्म होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि राम का जो नाम है वो बचपन से लेने की आदत डालना, और उसके लिए कहा जाता है कि आज करे सो काल, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। यानी जो कल पर टालते उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। यानी राम के नाम को व्यक्ति को हमेशा लेते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ने समय नहीं देगी हमको, कब आ जाए। जिंदगी भर जो तोता टें टें करता है, जब बिल्ली गल्ला पकड़ लेती है तो उसके मुंह से राम नहीं निकलता। यदि तोते के मुंह से राम निकलवाना है तो उसको शुरू से सिखाना पड़ेगा राम 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 राम, तो बिल्ली गला पकड़ेगी तब भी वो राम राम ही बोलेगा। अंतिम समय में जिन जिन भावों को व्यक्ति स्मरण करता है, उनका अगले जन्म में उसी तरीके से जन्म होता है। और यदि अंतिम समय में मुझको भज ले, सब कुछ छोड़कर, हानि लाभ, जय पराजय, लाभ हानि सबको छोड़कर मेरी शरण यानी मेरा ध्यान कर ले, तो वो व्यक्ति मुझे प्राप्त हो जाता है। जो जिन भी भावों को भजेगा, याद करेगा, वो उसको। अब हम क्या करते हैं कि राम का नाम तो बुढ़ापे में लेते, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और अभी इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है अभी वर्षों। ये सोचकर हम सोचते हैं कि ये काम तो बुढ़ापे का है, और वो बुढ़ापा आ जाता है और फिर वो राम का नाम ले नहीं पाता। और जो जिंदगी भर व्यक्ति काम करता है, वही अंत समय में वो उसके रील चलती है। आज हमने दिन भर जो भी काम किया है, आज रोजाना मौत होती है व्यक्ति की, निद्रा भी एक मृत्यु ही है। जब हम शाम को सोते हैं तो वही भाव, वही रील चलती है ना हमारे दिमाग में। आज राव साहेब सूरत से चले, रास्ते में कहां रुके, इनका मिशन के पेपरों का फोटो स्टेट कराया, उसके पास गए, वहां से आए, कुछ खरीदा, यहां पहुंचे। ये जब रात को ये सोएंगे तो सारी फिल्म चलेगी, क्योंकि निद्रा और मौत में ज्यादा अंतर नहीं है। मृत्यु बड़ी नींद है, और रोजाना जो नींद आती है वो छोटी मृत्यु है। कहते हैं कि आदमी सोया हुआ मरे के बराबर है। तो हम दिन भर जो काम करेंगे, सोते समय वही याद करते हैं। ठीक ऐसे ही जीवन भर जो कार्य करेंगे, अंत समय में भी हमें वही हमारे स्वभाव में बन जाएगा, और अगले जन्म में हम वैसा ही जन्म लेंगे। इसलिए अर्जुन, सब समय मुझे स्मरण कर, एक भी क्षण ऐसा मत दे कि जब तू मुझे भूले। सब समय मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। अब अर्जुन की समस्या ये है, भगवान बार बार उसको वही युद्ध लगे, बोले तू मुझे स्मरण करता रहे और युद्ध। हे पार्थ, अन्यत्र न भटकने से वाले चित्त से अभ्यास योग द्वारा जिसने प्राण को आत्मा से संयुक्त कर लिया, जिसके प्राण यानी जो करता है वो अपने आत्मा के निर्देशों पर चलता है, वो व्यक्ति निरंतर चिंतन करता हुआ प्रकाश रूप में परात्पर परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म भुवन से लेकर कीट पतंग तक, ब्रह्मलोक हो चाहे स्वर्गलोक हो, मृत्युलोक हो चाहे कोई सा भी लोक हो, व्यक्ति को आवागमन से नहीं छूटता। इस गीता के अध्याय 8 में बताया गया है कि ब्रह्मा जी की भी उम्र है, ब्रह्मा जी भी मरते हैं, यानी शरीर छोड़ते हैं। गीता कहती है, मैं नहीं कहता। लेकिन मेरा भक्त जो मुझ में लीन है, सब चीजों को, हानि लाभ को छोड़कर, बराबर करके, स्थिर करके
अपने स्वर को स्थिर करके, भ्रकुटी के बीच में प्राण को स्थिर करके जो शरीर छोड़ता है वो मुझे प्राप्त होता है और वो पुनरागमन के इस चक्र से छूट जाता है। यानी हम लोगों ने रामायण सीरियल देखा था, उसमें किसको मोक्ष मिली थी याद है? कौन था? गंगा पुत्र भीष्म। क्योंकि उन्होंने जब प्राण छोड़े थे तब श्री कृष्ण से कहा था कि एक बार मेरी जन्मभूमि की मिट्टी मेरे सिर पे लगा दीजिए वासुदेव और मेरे सामने खड़े हो जाइए। और फिर वो सबको आशीर्वाद देते हुए जब उन्होंने शरीर छोड़ा था तो मोक्ष को प्राप्त हुआ। ऐसे ही महाराज जनक, जीते जी मोक्ष होती है, मरने के बाद की गारंटी की मोक्ष हो गई ये होगी नहीं। भीष्म जीते जी अपनी मृत्यु को जीत चुके थे, जीते जी अपनी इच्छा से जा रहे थे, वो थी मोक्ष। तो आगे कहते हैं भगवान कि ब्रह्मा जी की जो 1000 दिन की, आम आदमी की जो 1000 वर्षों की दिन होता है वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 1000 वर्षों की रात्रि जो है वो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। रात्रि में सभी लोग पाप को प्राप्त होते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, और वही दिन में व्यक्त होते हैं प्रकाश में। रात्रि का मतलब अंधेरा और दिन का मतलब प्रकाश। प्रकाश में सभी अच्छे अच्छे विचार करते हैं और अंधेरे में, इसलिए निशाचर क्यों कहते हैं राक्षसों को? क्योंकि निशा माने रात्रि होती है, रात्रि में सभी को बुरे बुरे ख्याल आते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि के समय ब्रह्मचर्य व्यक्तियों को माता बहनों से दूरी बरतना चाहिए, नजदीकी रिश्तेदारों से भी दूर होना चाहिए। रात्रि रिश्ते नहीं पहचानते। इसलिए अब तक 20 साल 25 साल पहले तक हमारे यहां सोने की व्यवस्था अलग अलग है। जनाना उस जोड़ी में पुरुष नहीं सोते थे और पुरुष जोड़ी में जनाना नहीं सोते। जो नवविवाहित होते थे उनके लिए अलग कक्षों की व्यवस्था। आज ये सारी चीजें बिगड़ गई, लोग 12-12 1-1 बजे तक तो भोजन करते हैं। तो रात्रि जो है वो अपने आप ही पाप में ही होती है और दिन के अंदर प्रकाश होता है। हे अर्जुन, जो अपने चित्त को अन्यत्र नहीं जाने देता, सदा ही निरंतर मुझे स्मरण करता है, उस सदा आत्मसुख प्राण वाले योगी के लिए मैं सुलभ आराम से मिलता हूं मैं उसको। वैसे मैं ब्रह्म भुवन लोक से कीट पतंग देवताओं को भी नहीं मिलता, लेकिन मैं उसको मिलता हूं जो मेरे काम को करता है, मेरे लिए भजता है। परम पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा पुरुष मुझे प्राप्त करके दुखों के घर संसार इस नश्वर में पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। ऐसे महात्मा गण, ऐसे तपस्वी गण जो कि सब जगह से अपनी इच्छाओं को हटाकर मेरे में लग जाते हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं होता इस नश्वर को पार। हे अर्जुन, ब्रह्म भुवन से लेकर सब लोक आवागमन वाले हैं, सब आते जाते मरते जीते हैं, लेकिन मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु उस अव्यक्त अर्थात परा प्रकृति से भी श्रेष्ठ दूसरा है, और वो क्या है? सनातन अव्यक्त, अर्थात परात पर ब्रह्म भाव है, यानी ईश्वर में जो सम्मिलित हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यक्ष राक्षसों को यक्ष राक्षसों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। अव्यक्त का अभिप्राय यहां सनातन अव्यक्त से है। अव्यक्त का मतलब है सनातन अव्यक्त, जो सदा से ही अव्यक्त रहा है। अव्यक्त कहा जाता है आदमी की आत्मा और प्राण को। ये कभी दिखाई नहीं देती ना, कभी देखी है क्या किसी ने आत्मा और प्राण? ये अव्यक्त है। और व्यक्त है हमारा शरीर, जिससे व्यक्ति बनता है, व्यक्ति कहते हैं ना हम उसको, और व्यक्तित्व बनता है शरीर को दूर से देखने से व्यक्तित्व का अंदाज आता है। हे अर्जुन, जिनके अंतर्गत सब प्राणी, जिससे सब जगत व्याप्त है, श्रेष्ठ पुरुष परात पर ब्रह्म अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त करने योग्य है। कृष्ण कहते हैं कि सुनो, अंत समय में इन इन तरीके से जाने वाला व्यक्ति शुक्ल गति, एक गति दो गति है, शुक्ल और कृष्ण। जब व्यक्ति अग्नि हो नजदीक, अग्निर ज्योति शुक्ल सन मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनम। क्या क्या? अग्नि दिन शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते ना, कब होता है शुक्ल पक्ष? पूर्णमासी के बाद जब चालू होता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास, उत्तरायण के 6 मास, उत्तरायण के 6 मास कौन से हैं? मकर संक्रांति से लेकर जब हमारा
6 माह होते हैं उसे हम कहते हैं उत्तरायण। और प्रकाश रूप में जिनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं वे इस मार्ग की प्राप्ति हेतु ऐसे ब्रह्मवेत्ता और उस काल में प्रयाण करते हैं तो ब्रह्म को प्राप्त, ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए लोग प्रयास करते हैं कि पूर्णमासी के दिन जाएं, दिन में जाएं, अग्नि प्रज्वलित हो, सूर्य चढ़ा हो, ज्योति हो, प्रकाश हो, उत्तरायण के मास हो। पिता में भीष्म ने कहा था ना कि अभी मैं मकर संक्रांति के बाद जाऊंगा। उत्तरायण के 6 माह इनमें जाने वाला व्यक्ति, इसको शुक्ल गति कहते हैं, वो ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और धूमो रात्रि तथा कृष्ण सनमासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। धुआं हो, रात्रि हो, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन यानी मकर संक्रांति से पहले वाला योगी ब्रह्मवेत्ता नहीं होता, अर्थात जिसकी इच्छाएं शेष होती हैं, वो चंद्रमा का प्रकाश पाकर वापस दोबारा जन्म ले लेता है। और मन के प्रभाव काल का गया, ये कहा गया है मन का प्रभाव। और जो शुक्ल गति है वो सूर्य का प्रभाव काल, प्राण का प्रभाव काल कहा गया। निश्चित रूप से जगत में ये दोनों ही शुक्ल और कृष्ण गति अति प्राचीन है, इसलिए घबराने की कोई बात ही नहीं है। या तो शुक्ल गति के जरिए ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे और या फिर कृष्ण गति से चंद्रमा के प्रकाश को प्राप्त करके पुनर्जन्म होगा। और जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि योग का कभी क्षरण नहीं होता, वो श्रीमंतों के गृह में और योगियों के कुल में पैदा होगा और वहीं से अपनी फिर से साधना पद्धति शुरू करके 1, 2, 3 जन्मों के बाद वो भी ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये रास्ता प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मनुष्य की पंथ का हो, किसी भी धर्म का, जाति का, वर्ण का, संप्रदाय का, स्त्री पुरुष बालक बुजुर्ग, सभी के लिए ये रास्ता खुला हुआ है मोक्ष का। या तो आप शुक्ल गति के होंगे या कृष्ण गति के। शुक्ल गति के होंगे तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे, और यदि कृष्ण गति के होंगे तो चंद्रमा के प्रकाश को प्राप्त करके वापस आके फिर जन्म जन्मांतर तक प्रयास करके फिर चले जाएंगे। कितनी बड़ी बात वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि योगी इस शुक्ल और कृष्ण गति को जानकर वेदों में और यज्ञों में, तपस्याओं में, अर्थात कृष्ण गति को छोड़कर इच्छाओं का त्याग करके शुक्ल गति में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे जो योगी होता है वो कृष्ण गति को छोड़कर शुक्ल गति में प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार आरंभ स्थान यानी परात्पर ब्रह्म जहां से गए हैं, सृष्टि का आरंभ होता है, को प्राप्त कर लेता है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। यहां पर हमारा ये 8वां अध्याय समाप्त होता है। इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है जो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारा जो स्वभाव है उसके अनुसार हम काम करते हैं, वही अध्यात्म है। एक बात। दूसरी बात, जो हम बोलते हैं ये अधियज्ञ है, ये जो प्राण है जो करता है। तीसरी बात, भगवान जो है वो अधिदैव के रूप में हमारे शरीर के अंदर है। चौथी बात कि कोई भी व्यक्ति जो अपने कर्मों का ठीक ढंग से संपादन करे और इधर उधर की इंद्रियों के विकार में ना पड़े, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। या तो वो शुक्ल गति में जाएगा या कृष्ण गति। यदि शुक्ल गति में गया तो ब्रह्म स्वरूप हो ही जाएगा, और यदि उसमें नहीं गया, कृष्ण गति में गया, तो वापस आके फिर योगी बन करके अपना शुक्ल गति में प्रवेश कर जाएगा। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। एक बढ़िया सा भजन